पूंजीगत प्राप्तियां नंबर एक, ऋणों की वसूली। केंद्र सरकार राज्य सरकारें, संघीय क्षेत्रीय स्थानीय संस्थाओं को उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ऋण देती है। केंद्र सरकार इन ऋणों को ऋणियों के वसूल करती है जो पूंजीगत प्राप्तियों का भाग बनते हैं। यह ऋण केंद्र सरकार की वित्तीय संपत्तियों को कम कर देती है। नंबर दो, उधार तथा अन्य दायित्व। कई बार सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न साधनों से कोषों का। नंबर तीन, अन्य प्राप्तियां। ऋणों की वसूली तथा उधार के अतिरिक्त अन्य प्राप्तियां भी पूंजीगत प्राप्तियां होती है जिनमें अनिवेश शामिल किया जाता है। इसका अर्थ सार्वजनिक उद्यमों के सम अंशों का पूर्ण अथवा कुछ भाग दूसरों को बेचकर कोष प्राप्त करना है। केंद्रीय सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण। नंबर एक, भारत में संचित कोष। भारत सरकार की सभी प्राप्तियां अथवा भुगतानों का आदान प्रदान इस कोष में से होता है। प्रायः बजट इसे वित्तीय विवरण का भाग होता है। नंबर दो, भारत के आकस्मिक कोष। इस कोष को असंभावित संकटों को पूरा करने के लिए पैदा किया जाता है, पर इसका नियमित बजट में कोई विशेष प्रावधान पैदा नहीं किया जाता है। केंद्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष इस कोष में कुछ जमा अथवा निकास का प्रबंध करती है। नंबर तीन, भारत के सार्वजनिक खाते। कुछ वित्तीय सौदे जिनका अखिल भारतीय स्तर होता है, इन्हें केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों की ओर से संचालित करती है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय छोटी बचतों के कोष, राज्य भविष्य निधि, दूरसंचार कोष, सड़क कोष आदि। इन सभी कोषों में वित्तीय सौदे सार्वजनिक खातों में अलग से सूचित किए जाते हैं। राजस्व बजट तथा पूंजीगत बजट। नंबर एक, राजस्व बजट। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां, कर तथा गैर कर राजस्व शामिल होते हैं तथा राजस्व व्यय इनकी राजस्व प्राप्तियों से पूरे किए जाते हैं। नंबर दो, पूंजीगत बजट। इस बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों तथा पूंजीगत व्ययों की विस्तृत व्याख्या होती है। इनमें वह सरकार के सभी सौदे शामिल होते हैं जिनका संबंध पूंजीगत संपत्तियों की प्राप्तियों तथा प्रयोग से है।